तुझे पता है ना, मैं यहाँ ताल से ताल मिला के ऑडिशन के लिए आई हूँ और आज उसी कंपटीशन का फॉर्म लेने के लिए मैं तेरे कॉलेज जाने वाली थी। चलोगी मेरे साथ मेरे रास्ते? भाई जियो टीवी वाला प्रोग्राम ऐसे ना, उसी के फॉर्म बांट रहे ऐसे। एक फॉर्म चाहिए था। नाम क्या आपका? अरे चला ना सारे फॉर्म ने, चलो चलो। और तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो अपने क्लासरूम में थी ना? वो नील, हिस्ट्री की क्लास खत्म हो गई थी और शोर सुना तो बस बाहर आ गई। शोर शराबे से दूर भागने की जा, तू उसी में घुस रही है? नहीं नील, वो तो मैं बस ऐसे ही। चल अब। नील पर यो अज्जू बिना बैड सा है। दार जी ने कुछ बोला नहीं कि बिना सोचे समझे तोड़फोड़ में जुट गया। अब दिमाग के बिना हाथ पैर इस्तेमाल करने का क्या फायदा? मार कुटाई से फुर्सत मिले तो समझ में आए ना। नील, ये तूने दरवाजा क्यों बंद किया? तेरी क्लास लेने वास्ते। मजाक करना बंद कर, मुझे देर हो रही है, जाने दे। ना, इस वक्त मैं तेरा मास्टर ही हूँ और जब तक मैं ना चाहूँ तू यहाँ से कहीं ना जा सके। नील, कोई आ गया तो बवाल हो जाएगा। छोड़ दे, अब तो सरकार भी कुछ ना कहे। तू 18 की जो हो गई है। चल अपना गिफ्ट तो ले ले। सुबह सुबह नींद खराब करके तेरे घर आने का कोई फायदा तो हुआ ना। तू फिर से झुमके ले आया? पिछले 4 साल से झुमके ही तो ला रहा है। पिछली बार कुंदन के लाया था, उससे पहले मीनाकारी और उससे भी पहले मोतियों के, और अब फिर। और तूने एक भी पहन के ला दिखाए, इसलिए इस बार सबसे अलग लेके आया हूँ और सबसे महंगे भी। कोई झुमके तेरे से ज्यादा ना किसी पे ना जचेंगे। तेरे लिए खास बनवाया मैंने। नील, तोहफा अगर दिल से दिया जाए तो अपने आप ही खास हो जाता है। चल अब डालाबाजी बंद कर और ये झुमके पहन। नील, तू हर साल की तरह इस साल भी हारने वाला है। नहीं पहनने वाली मैं झुमके। क्या हो गया? तुम सबने बहुत चर्बी चढ़ गई है। नील, नील छोड़ दो ने। नील रुक जा, मत कर। नील मत मारने। नील, 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 नील रुक जा। नील, मेरी कसम मत कर। नील भाजी माफ कर दो मैंने, हम तो अज्जू भाजी का कहना मान रहे थे। उन्होंने कहा था कि मुंबई वालों को अच्छी तरीके से सबक मिल जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बैल का किसी भी सिम मारते फिरोगे? इस कॉलेज में कुछ लोग पढ़ने वास्ते भी आवे हैं, सब लोग नाचने के वास्ते नहीं। और अगर 2 चमना खानी हो ना तो 5 मिनट का रफुट चक्कर हो लो यहाँ से। और सुन, अपने अज्जू भाई जी को जाके बोलना कि नील ने भेज दिया, समझ जाएंगे अपने। चल चल। चल चल अस्पताल चल, पट्टी कराए। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। देख, दिमाग पहले से आउट है मेरा, ज्यादा बहस मत कर। नील, चल नील, कॉलेज में है मेडिकल रूम। चल मेडिकल रूम चल। नील, तुम्हारी बात भी नहीं मानी ना उसने। आई न्यू इट। बहुत जिद्दी लड़का है ये। रेवा, इस लड़के ने कसम खाई है कि मुझे चैन से बिजनेस नहीं करने देगा। रिलैक्स अंकल, आकर्ष की बस अभी पैकिंग हुई है, वो गया नहीं है। नहीं, वो रुकेगा भी नहीं है, मैं जानता हूँ उसको। जिस बात पे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये डेफिनेटली करेगा। मैं मर भी जाऊं तो अब ये नहीं रुकेगा। नफरत करता है ये लड़का मुझसे। अंकल, क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? गलत नहीं अंकल, एकदम राइट। आप ना आकर्ष की अच्छाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
अगर उसकी नफरत उसे जाने से नहीं रोक सकती तो उसकी अच्छाई उसे जाने भी नहीं देगी। हाँ क्या हुआ? मैंने कहा था वो हो जाना चाहिए। अरे हाँ देखने जरा एक बार। क्या हुआ? चोट लगी है? जरा दिखाओ। लेडीज में आके कोई है ना? तो बुलाओ। मैं भी भेजता हूँ। क्या जरूरत थी क्लासरूम से बाहर निकलने की? पता ना था बाहर मारपीट चालू है। पर तने सबर थोड़ी यार, तुम्हें गाड़ी छूटे जावे तेरी तो। इसमें मेरी क्या गलती है? तो और मेरी गलती है? हाँ, दरवाजा किसने खोला था? बाहर कौन गया था? तू ही तो गई थी। मैं एयरपोर्ट टाइम से पहुंच जाऊंगा, बट यू प्लीज मेक श्योर यू सेंड अ गुड ड्राइवर जिसे करनाल की रोज पता हो। या आकर्ष बाबा, बड़े साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या हुआ मुगैम? डैड को क्या हुआ? पता नहीं, सडनली वो ना बहुत अनईजी फील करने लग गए थे। इससे पहले मैं कुछ कर पाती वो फेंट हो गए। बट सडनली अभी अभी तो मैं उनसे बाहर मिला था, तब तक तो बिल्कुल ठीक थे वो। आकर्ष, इतना बड़ा एम्पायर संभालना खुद अकेले इज नॉट इजी, और ऊपर से पर्सनल स्ट्रेस। जब इतना स्ट्रेस होगा तो बॉडी तो जवाब देगी ही ना। मिस्टर जयसिंह इज फाइन नाउ। इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, तो रेस्ट करना बहुत जरूरी है। यस डॉक्टर। सो नो ऑफिस फॉर फ्यू डेज। ओके। और एक बात, इन्हें मेंटल स्ट्रेस ना मिले। श्योर। थैंक यू। डैड, आई नो आपको अपनी रेपुटेशन एंड बिजनेस से बहुत अटैचमेंट है, डैड खुद से ज्यादा। यू नो दैट। मुझे नहीं पता था, पर अचानक से इनको किस बात का स्ट्रेस हो गया? I've always been like this, मैं हमेशा से ऐसी तो हूँ। रियली आकर्ष, तुम ऐसी हालत में भी उनको ऐसे बोलोगे? 2 मिनट नहीं है तुम्हारे पास उनको देने के लिए। और तुम क्या जानो, मे बी वो कोई स्ट्रेस में हो। और वैसे भी तुम तो ये भी नहीं चाहते कि वो बीपी के पेशेंट हैं। तुम्हें क्या मालूम उनकी हालत। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब क्या? अब क्या? इट्स वेरी सिंपल। जब तक डॉक्टर ने कहा है अंकल को तो रेस्ट करना ही होगा ना। और उनकी एब्सेंस में तुम्हें पेरिस जाके ना वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होगी। प्लीज आकर्ष, यू हैव टू गो। तुम नहीं चाहोगे ना कि अंकल की हालत और खराब हो? ओके, मैं पेरिस जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं वहां करूंगा क्या? मैं मीटिंग्स में क्या प्रेजेंट करूंगा? अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे डैड के क्या क्या बिजनेस है। डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम बस पेरिस चलो, वहां जाके अपनी शक्ल दिखा दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ओके। ठीक है, चलो, तुम्हें तैयारी भी तो करनी है ना, पेरिस But जाना Dad- है, पैकिंग करनी है। मैं उनका ध्यान रखूंगी। ओके, बट तुम ख्याल रखना। ज्यादा दर्द तो ना रहा ना? क्या बताओगी इतना क्यों सही? कुछ नहीं। सीधे बता रही है कि नहीं बता रही? गुलवाने के और भी तरीके आते हैं मैंने। ठीक है, बताती हूँ। हाथ तो दे। अरे जा जा, झुमके तो पहना नहीं पाया, सच गलवाएगा। ओ कद्दू कुमारी।
अब बोल, प्लीज छोड़। अब बोल। नील, नील मुझे डर लग रहा है। नील देख, बिल्कुल जगह नहीं आगे जाने की। अब देखता हूँ मैं कैसा ना पहनेगी झुमके तू। क्या हुआ नील? ये चोट कैसे लगी? तुमने नर्सिंग होम में क्यों नहीं बताया नील? चलो उसकी बैंडेज करवा लेते हैं। और कोई बात है ना, छोटी मोटी चोटें तो लगती रहे, और वैसे भी मर्द की चमड़ी है, इतनी आसानी से ना किसी की। हाँ हाँ पता है, मगर इसे टिटनेस का इंजेक्शन तो लगवाना जरूरी है ना। चलो मेरे साथ। लेकिन एक साथ में चल लूंगा। पहले यार झुमका पहन के दिखा। नील तू मौके का फायदा उठा रहा है। तो तू भी उठा लिया करना मौके का फायदा। पहले किसने रोका? पिछले 4 साल से ये झुमके लेके घूम रहा हूँ तेरे लिए मैं, वो सब सही था? ठीक है फिर होने तो दर्द, रहने देखो, और वैसे भी तन्ने के फर्क पड़े हैं। अरे क्या हो गया? उतार क्यों रही है इन्हें? अरे क्या हो गया? नील तूने मुझे पहनने को बोला था ना, मैंने पहन लिए। अब मैं 5 दिन पहनूं या 5 मिनट, वो मेरी मर्जी। पता कितनी प्यारी लग रही थी तू, काम का उतार दिए। चल कोई बात ना, जिस दिन तेने ब्याह कर घर लाऊंगा ना, उस दिन रोज सवेरे तेने अपने हाथ से झुमके पहनाऊंगा, और फिर नाट के देखियो। मुझे बताया कि उन्हीं की रोशनी को पत्थर लगा था, इसलिए जेल बरसा था तुम पर। भाई जी हमें क्या पता थे कि रोशनी दीदी फॉर्म वाले कमरे में हुई किसे? क्या दार जी ने मुंबई वालों को भगाने की जिम्मेदारी मेरे को दी है, और मेरी खुद की बहन उनकी फॉर्म लेके घूम रही है। दारजी आज अपने लड़के डांस प्रोग्राम के फॉर्म की बिक्री रोकने के लिए कॉलेज में गए थे, और नील ने आके हंगामा कर दिया और काम भी पूरा ना करने दिया अपना। के? नील ने अपने लोगों को रोक दिया? हाँ। प्रणाम दारजी। खुश रहे। के बात है? आज तेरा पारा इतना गर्म था कि तूने अपने लोगों को पीट दिया? तो क्या करता दारजी, जो के लंडे पत्थर फेंक फेंक के मारा था लोगों ने कॉलेज में, और एक पत्थर रोशनी के माथे पे लग गया। गहरी चोट आई उसने बहुत। अज्जू तेरी नाराजगी तो सही है, मगर गलत इंसान से। दारजी मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन नील को अपने लड़कों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो क्या करता? हाँ, आरती उतारता उनकी, खुले सांड की तरह किसी पे भी गुस्से चले जा रहे थे। वो सब अपना काम कर रहे थे, देखा नहीं लोगों को, और खासकर छोरियों को, जैसे मरे जा रही थी फॉर्म के वास्ते। हर समय डर की जरूरत ना होवे, कभी कभी 2 बातें प्यार की बोल के भी अपना उल्लू सीधा करा जा सकता है। प्यार मोहब्बत की बातें सिर्फ सर पर चढ़ा के बैठाती हैं,
अपना उल्लू सीधा करने के लिए लड़ाई का सराहना लेना पड़ता है। अगर डराना ही था तो अपने लोगों को क्यों, और मुंबई वालों ने डराते बेशर्मी तो बाहर वाले लेके आए थे ना। बस बहुत हो गया। अज्जू हाँ बेटा नील इधर बैठ। हाँ जी दारू जी। देख बेटा, गुस्सा तुम्हारे खून में से, मुझे पता से गुस्सा थारे में भी कम ना है, बस जनानियन के पल्लू में लिपट कर खो जावे। देख बेटा, इनको उंगली देवेगा ना, इनको 2 मिनट ना लगेंगे तेरा गला पकड़ने में। इसलिए बेटा जो कुछ आज हुआ उससे सबक ले, अपना जी खड़ा करना सीख, ये समझे। भाई जी बात तो क्या दारू जी से, ये बात बताए बिना मैं खड़ा करवा दिया। अब मुझे बताया कि उन्हीं की रोशनी को पत्थर लगा था, इसलिए नील बरसा था तुम पर। भाई जी जो कुछ भी वो गलती से हुआ, माफ कर दो मैंने भाई जी। और भाई जी हमें क्या पता थे कि रोशनी दीदी फॉर्म वाले कमरे में होगी से। क्या रोशनी फॉर्म वाले कमरे में थी? हाँ भाई जी कसम से भाई जी कसम से। मैं ना कहूँ ना, दार जी को या किसी को भी इस बात की भड़क तक ना लगे। जी भाई जी। रोज तो सुपर फास्ट से भी फास्ट आ जाती है, लेकिन आज तो स्लो ट्रेन से भी ज्यादा स्लो आ रही है। पता नहीं कहाँ रह गई है। रियली ये स्मॉल टाउन गर्ल्स भी ना। रोशनी कहाँ रह गई थी तू, कहाँ थी? और ये तेरे सर पे क्या हुआ? तू भी ना कब क्या करती कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा ये सब छोड़, मेरा फॉर्म लाई ना। लाई? हाँ मगर आ गई मेरी लाडो रानी। अरे सुन, आ गई मेरी लाडो। कैसा रहा आज का कॉलेज का दिन? अच्छा रहा दीदा। अरे ये चोट? कुछ नहीं, बस ऐसे कॉलेज में बच्चों। रोशनी किधर रह गई थी? तू भूल गई क्या? आज तो तुझे पालक का साग बनाना था। अरे 2 घंटे से मुंह में एक निवाला भी नहीं गया। फिर अब जल्दी से है ना अपने हाथों का जादू दिखा। ये देख पालक भी तेरे चक्कर में मुरझा गया है। क्या अभी लेगी सबके सामने रुकना? हाँ बैजू भैया सुनो, भैया आप मुझे 20 मिनट दीजिए, मैं अभी सब्जी बना देती हूँ। ठीक है, बस्ता तो यहाँ रख दे अपना। बैग नहीं कोई ना चुरा दो। रोशनी बहुत पर निकला है ना, अब मुंह पर ताला मार के खड़ी है, बोल ना। वो बात क्या है? कुछ बोलेगा भी कि पहलियां बुझाएगा? अब मेरे से के पूछो ना, नहीं इससे पूछो कॉलेज में क्या करने जाती है। तू बोल, तू क्या करने जाती है कॉलेज में, बोल। भैया कॉलेज में पढ़ने जाती हूँ। ये लो, छोरी ने झूठ सच करना भी सीख लिया। तार जी ने मुंबई वालों को भगाने की जिम्मेदारी मेरे को दी है, और मेरी खुद की बहन उनकी फॉर्म लेके घूम रही है। ताल से ताल मिला, ताल मिला, ताल मिला। मुंह में दही जम गई है क्या? कुछ तो बोल। ओ भैया, ये माता रानी, जिस बात का डर था वो ही हो रहा है। आखिरकार माँ का खून रंग दिखाने लगा ना। सुरेंद्र भाई जी का क्या होगा? अरे पत्नी ऐसी, अब बेटी भी वैसी। कमो चुप कर, बस मौका मिला नहीं, चालू हो गई। नानी माँ क्यों चुप करेगी? जिसने गलती की उससे जमा मांगो। बोल रही, बोल, अपनी सफाई में कुछ तो बोल।
या तूने अपनी गलती मान ली? ओ भैया, कॉलेज में शोर हो रहा था, बस वही देखने के लिए गई थी। अच्छा अभी पता चल जाए, मतलब फॉर्म नहीं है तेरे पास? अरे बस कर, हो गई तसल्ली? देख लिया? बस मौका मिलना चाहिए, सब टूट पड़ते हमारी बेटी पे। और अज्जू, माता रानी की कितनी भी पूजा कर ले, अगर बहन बेटियों की इज्जत ना करेगा ना तो कोई फल नहीं मिलेगा। अरे क्या हुआ? क्यों घर सिर पे ठा रखा भाई? हर माँ तू किसने फल दे रही है? ताल से ताल मिला। आज तक मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन आज तूने अपनी माँ के नक्शे कदम पे चल के मेरी सारी परवरिश पे पानी फेर दिया।